कैसे हैं आप सब। आज हम जो क्लास 8 का हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसकी वर्कशीट 3 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं और कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। ठीक है, वो मेथड है हमारे, पहला मेथड बच्चों इससे पहले वाली वर्कशीट 2 में आपने सीखा था, वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सबसे पहला जो मेथड था वो आपने वर्कशीट 2 में सीखा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसके बाद बच्चों सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद बच्चों थर्ड ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों फर्स्ट मेथड जो कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझेंगे। तो इसको रफ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों ये है स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखना बच्चों कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। जैसे आपको कोई नंबर दिया जाएगा और बोलेगा कि फाइंड करो ये किसका स्क्वायर रूट है। जो भी नंबर दिया गया है ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसके लिए जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास 144 ये एक नंबर है, मुझे फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। जो ये नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और फाइंड भी करना है आपको इस वाले मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करोगे। जो 144 है इसके आप फैक्टर करोगे। फैक्टर करना सबको आता होगा, ठीक है। 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 9 बार में, 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इतना करने के बाद बच्चों, इतना तो सबको आता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको पेयर बनाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या करोगे, पेयर बनाओगे। देखिए एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये। और पेयर भी बच्चों सेम डिजिट का बनाना है, ऐसा नहीं है कि अभी आप 2 और 3 का बना दो, नहीं, सेम डिजिट का पेयर बनाना है। पहले इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए बच्चों ये पेयर एक बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इस पेयर में से एक एक नंबर ले लो। जैसे ये पेयर जो है किसका बना है, 2 का, तो यहाँ से 2 ले लिया। आगे ये पेयर किसका बना है, 2 का, यहाँ से 2 ले लिया। ये पेयर किसका बना है, 3 का, तो यहाँ से हमने ले लिया 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो बच्चों 144 जो है वो 12 का स्क्वायर रूट है। 144 का स्क्वायर रूट 12 है, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे ये 64, हमें पता करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है क्या होगा। 64 है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 16 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब क्या करते हैं, इसके जो भी फैक्टर आए हैं इनको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। जो ये 2 है वो 6 बार है, ये 6 बार है।
तो इसका पेयर बनाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन जाएगा, दूसरा पेयर ये, तो यहाँ से किसका पेयर बना है 2 का, आगे किसका पेयर बना है 2 का, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट 8 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस मेथड को बच्चों बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट। बच्चों हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। देखिए फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों मेथड से, जो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये पार्ट्स दिए गए हैं, 8 पार्ट्स हैं इनके। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ये हमको दिया हुआ है 225, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले आप उसका फैक्टर करिए, सबसे पहले आप फैक्टर करोगे उसका। ये अब आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करना बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। बच्चे ये इसके फैक्टर हो गए। अब सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसके पेयर बनाइए, सेम डिजिट के पेयर, तो यहाँ पे एक 3 का पेयर बन जाएगा और एक 5 का पेयर बन जाएगा। तो बच्चों ये किसका पेयर बना है 3 का, तो यहाँ पे 3 लिखोगे मल्टीप्लाई, ये किसका पेयर बना है 5 का, तो यहाँ पे 5, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 50। तो बच्चों जो 225 है इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 15 होगा। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट 15। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए करते हैं सेकंड, 441, इसका भी हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी आपको बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, ये आपका हो गया फैक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचेगा, 1 दे देंगे 4 को, यहाँ हो जाएगा 14, 3 4 जा 12, यहाँ पे बचेगा 2, 2 दे देंगे 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। ठीक है, इसके बाद 3 से 3 4 जा 12, यहाँ पे बचेगा 2, 2 दे देंगे 7 को, तो यहाँ हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, 3 से 3 से नहीं जाएगा। अब इसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 की बारी आती है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 5 के बाद आती है 7 की बारी, तो अब 7 से इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, 7 से ये चला जाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे लिखते हैं इसके जो फैक्टर आए हैं, ये बच्चे इसके पूरे फैक्टर आए हैं, इनका पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, दूसरा ये पेयर बन गया। ये पेयर किसका बना है 3 का बच्चों, आगे ये पेयर किसका बना है 7 का। तो जिसका पेयर बना उसमें से एक डिजिट को आपको लेना है और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, तो ये 21 का स्क्वायर होगा 441, या 441 का स्क्वायर रूट बच्चों 21 है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे थर्ड पार्ट है 529। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी आपको बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना हो क्या करेंगे आप फैक्टर, जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व आप करिए, 2 से नहीं, 2 से सॉल्व नहीं होगा, ना ही ये 3 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, 11 के बाद 13 से भी नहीं होगा, 13 के बाद 17 से भी नहीं होगा, उसके बाद 19 से भी नहीं होगा बच्चों, ये डायरेक्ट होगा 23 से, 23 से, और 23 से बच्चों ये कैंसिल होगा 23 बार में, और फिर से 23 से ये 1 बार में। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 के टेबल में जो भी वैल्यू आती है, जैसे ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो 23 के टेबल से ही कैंसिल होगी। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए सबसे पहले तो वो लिखेंगे 23, इसका पेयर बनाएंगे, तो इस पेयर में से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी बच्चों 23,
ठीक है, जिसका पेयर बना है, किसका पेयर बना है 23 का, तो 23 इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहले बच्चों इसके फैक्टर करेंगे। टू से बच्चों टू के टेबल में ये जो 4 है 2 बार में आता है, बाकी जितने जीरो हैं लिख दीजिए। 2 1 जा 2 0 0 0 0। 2 से 2 5 जा 10 0 0 0। 2 के टेबल में 2 2 जा 4। बच्चों अभी यहाँ देखिए 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 5 यानी कि 1 बचेगा, 1 दे देंगे हम 0 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 2 5 जा 10 0 0। 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे दिया इस वाले 0 को, तो यहाँ हो जाएगा 10। 2 5 जा 10 0। 2 से 2 6 जा 12 2 2 जा 4, बच्चों 1 बचेगा, 1 दे दिया इसको, तो 2 5 जा। इसके बाद अब इसके बाद 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो 3 के बाद फिर बारी आएगी 5 की बच्चों। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे बचेगा 1 1 दे दिया इसको, यहाँ हो जाएगा 12, तो 5 2 जा 10, बचेगा कितना 2 2 दे दिया सर 5 को, तो 5 5 जा 25। इसके बाद फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और 25 बाद में। भाई आइए बच्चे इसके बाद यहाँ कर देते हैं कि हमारा कितना बचा है 25। ठीक है, यहाँ जो 25 बचा है इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, और 5 से ये हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब जो भी इसके फैक्टर आए हैं सबसे पहले इन फैक्टरों को हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है यहाँ पे। ये 6 बार 2 लिख लिया। इसके बाद जो हमारा 5 है 4 बार 5 आया है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इनका पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर, एक ये पेयर, ये हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ देखिए ये पेयर किसका बना है 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2, यहाँ पे बच्चों 5 का पेयर बना है, यहाँ पे 5 का। इन सबको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 40 5 जा, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 यानी कि 200। ठीक है बच्चों, ये 200 का स्क्वायर है 40,000। ठीक है, या 40,000 का स्क्वायर रूट, 40,000 का स्क्वायर रूट बच्चों आपका 200 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले फैक्टर करेंगे 7,744। 2 से 2 3 जा 6, बच्चों 1 बचेगा, 1 दे देंगे 7 को, यहाँ हो जाएगा 17। तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 1 दे देंगे 4 को, यहाँ हो जाएगा 14। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे देंगे 8 को, यहाँ हो जाएगा 18। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, यहाँ पे है 7, तो 1 बचेगा, 1 दे देंगे इस 2 को, ये हो जाएगा 12। तो 2 6 जा 12। 2 से 2 9 जा 18, 1 बचा, 1 दे देंगे इस 3 को, हो जाएगा 13। तो 2 6 जा 12, 1 आगे दे देंगे तो 2 8 जा 16। 2 से 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे देंगे 6 को, यहाँ हो जाएगा 16। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और ये इसके आगे बच्चों आपको पता है ये 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से कटेगा 11 बार में, और 11 से फिर ये 1 बार में। ठीक है, ये इसके फैक्टर आए। सबसे पहले तो आप फैक्टरों को लिखोगे। पहले ध्यान देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा 2 है, और ये बच्चों 11। अब सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये, और एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब सबसे पहले यहाँ से पेयर में से लेते हैं। ये पेयर 2 का है, ये पेयर 2 का, आगे वाला पेयर 2 का, और ये पेयर बच्चों 11 का। सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 8 जा, या 8 11 जा 88 होगा बच्चों। तो 7,744 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों, वो स्क्वायर रूट वो 88 होगा। ये आपका आंसर है, 88 होगा। आइए आप बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सिक्स पार्ट है बच्चों आपका 8281। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, सबसे पहले आप उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2 से कैंसिल नहीं होगा और ना ही ये 3 से जाएगा। 3 के बाद फिर बारी आती है 5 की, तो 5 से भी कैंसिल नहीं होता। 5 के बाद बारी आती है 7 की, तो 7 से इसको कैंसिल करके देखते हैं एक बार कि 7 बन जाए 7, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे दिया इसको, 56 7 से हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 बन जा 7, यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया 2 को, यहाँ हो गया 12, लेकिन 7 2 जा 14 ज्यादा होता है, तो इसलिए 7 बन जा 7, यहाँ पे बचेगा बच्चों 5 दे दिया मैंने इस 8 को, तो यहाँ हो जाएगा 58। तो 7 8 जा 56 होता है, बचेगा 2 दे दिया मैंने 1 को, हो जाएगा 21, 7 3 जा 21। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ पे बचेगा 4 दे दिया मैंने इस 8 को, तो यहाँ हो जाएगा 48। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बचेगा 6 दे देंगे इस 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 63, 7 9 जा 63। इसके बाद 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। 7 के बाद बारी आती है 11 की, तो 11 से कैंसिल नहीं होगा। 11 के बाद 13 की बारी आती है, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। 13 बन जा 13, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 3 दे दिया मैंने इस 9 को, हो जाएगा 39। तो 13 3 जा 39 और 13 बन जा 13। ठीक है, फैक्टर लिखते हैं जो भी इसके फैक्टर आए हैं, 7 × 7, 13 × 13, पेयर बनाते हैं। ये इनका पेयर बन गया, यहाँ से हमने 7, इस पेयर से 7 और ये पेयर 13 का है, तो यहाँ से 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा बच्चों 91 होता है। तो जो भी आपका 8281 है, इसका स्क्वायर रूट 91 आ गया है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 91 होगा। आइए इसके बाद सॉल्व करते हैं 7th पार्ट 4096। ठीक है, सबसे पहले इसका बच्चों हम फैक्टर करेंगे। 2 से 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। 2 से 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से 2 2 जा 4, बच्चों यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया इस 1 को, तो यहाँ हो जाएगा 11। तो 2 5 जा 10 और 1 बचेगा, 1 दे दिया आगे, तो 2 6 जा 12। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से सॉल्व करें तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से 32 बार में, 2 से 60 बार में, 16 बार में, 2 से 8 बार। अब बच्चों जो ये 8 है ना, आइए इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये 8 आ गया, 8 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, और 2 से ये 1 बार में। तो ये बच्चों इसके फैक्टर आए हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों 12 बार 2 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2। बच्चों देखिए, ये मैंने 6 ऊपर लिख लिया और 6 नीचे, तो आइए पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसके कितने पेयर बने हैं? 6 पेयर बने हैं। तो पहले पेयर से 2 आ गया, दूसरे पेयर से 2, इसके बाद 2। तो सारे पेयर जो पेयर बने, सबसे जिसका पेयर था वो नंबर हमने ले लिया। जैसे ये पेयर किसका है? 2 का, तो मैंने 2 ले लिया। आगे वाला भी 2 का है, तो इस तरीके से हमारे 6 पेयर है, तो मैंने 6 बार 2 को लिख लिया है। 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा, ये हो जाएगा 64। तो बच्चों ये आ जाएगा 64, स्क्वायर रूट आ जाएगा 64। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बच्चों सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। सॉल्व करते हैं अपना 8th पार्ट। ये 28,900, इसका स्क्वायर रूट बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0। 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा
10। इसके बाद बच्चों जो ये नंबर आया है, सबसे पहले इसको, अब 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से बच्चों नंबर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब 3 के बाद बारी आती है 5 की, तो 5 से सॉल्व करते हैं। तो 5 से ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा बच्चों 2, 2 दे दिया मैंने इस 2 को, यहाँ हो जाएगा 22, तो 5 4 जा 20, फिर बचेगा 2, तो 2 दे दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, तो 5 4 जा 20, फिर बचेगा 2, ये मैंने दे दिया इस 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 बच्चों 10, तो यहाँ पे है 14, तो 4 बचेगा, 4 दे दिया मैंने नेक्स्ट 4 को, तो यहाँ हो जाएगा 44, तो 5 8 जा 40, फिर 4 बचेगा, आगे दे दिया मैंने 5 को 4, तो यहाँ हो जाएगा 45, और 5 9 जा बच्चों 45 होता है। जैसा कि मैंने बच्चों आपको वर्कशीट फर्स्ट जब सॉल्व करवाई थी तो मैंने आपको स्क्वायर रूट बताए थे, ठीक है, कि स्क्वायर्स बताए थे कि नंबर 1 से लेकर 13 तक, तो आपको ये नंबर मिला होगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बच्चों ये किसी से सॉल्व नहीं होगा, 17 से सॉल्व होगा डायरेक्ट, ना तो ये 7 से सॉल्व होगा, ना ही 11 से, ना ही 13 से, सीधा ये 17 से सॉल्व होगा। तो जब हम 17 से सॉल्व करेंगे तो ये 17 बार में, और 17 से बच्चों ये 1 बार में, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए, तो सबसे पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, यहाँ पे 17 का, तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 5 और यहाँ से 17, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों, और 10 की मल्टीप्लाई जब 17 में करेंगे तो हो जाएगा 170, तो जो भी बच्चों ये आपका आया 28,900 का स्क्वायर रूट 170 होगा। 28,900 का स्क्वायर रूट 170 होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच 1100 must be multiplied so that the product become a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा जो 1100 है इसमें छोटे से छोटा मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटा मतलब छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरा इसका फाइंड करना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो जब इसके जो नंबर आपको मिल जाए उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया बच्चों हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, गिवन है 1100। सबसे पहले इसके हम फैक्टर करेंगे 1100 के, तो 2 से 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे देंगे इसको, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा 1 1 दे दिया इसको, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे देंगे आगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से कैंसिल नहीं होगा, 3 के बाद बारी आती है 5 की, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, और यहाँ पे बचेगा 2 2 दे देंगे इसको, तो 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसके बाद 11 से 11 बन जा 11। जो भी फैक्टर है यहाँ पे लिखते हैं इसके, अच्छा यहाँ से इसको इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इसके पेयर बनाते हैं तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर नहीं बना। तो देखिए बच्चों कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके जो पेयर हैं वो कंप्लीट बने, ठीक है। ऐसा नंबर ना हो जिसका पेयर ना बने। अगर कोई ऐसा नंबर होता है जिसका पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी बोला गया है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिससे मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर है और
मतलब 2 का भी पेयर है और 5 का भी पेयर, किसका पेयर नहीं है, 11 का। तो हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे v, हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों b मस्ट मल्टीप्लाइड y 11 to make a product of perfect square. We must multiply y11 to make a product of perfect square. ठीक है बच्चे, यहाँ पे multiply so that the product become a perfect square. तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, 11 से। तो आइए इसमें फिर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया गया वही लिखेंगे। ये कितना तो दिया है, अब इसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो यहाँ पे इसका पेयर तो ऑलरेडी बना हुआ था, इसका भी पेयर बना हुआ था, अब इसका भी पेयर बन गया। पेयर में से नंबर ले लो 2, अब यहाँ से किसका पेयर है, 5 का, यहाँ पे 11 का। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू 10, 10 की मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। जो हमसे बोला गया था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा उस समय इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा वो हमें फाइंड करना था। स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, 110। ये हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, और यही बच्चों हमारा आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना था। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया y what स्मॉलेस्ट नंबर must 180 be multiplied so that it become a perfect square. Also find the square root of the number so obtain. इसमें भी बोला गया है कि 180 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब जब ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हमें पूरे क्वेश्चन में बच्चों गिवन है 118, तो 180। अब इसका हम परफेक्ट, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार में। सबसे अब इसके फैक्टरों को लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, लेकिन 5 बच्चों 5 का पेयर नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो 5 का भी क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो अब 5 का पेयर नहीं है तो 5 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन आपको इसके नीचे पहले लिखना पड़ेगा वी मस्ट मल्टीप्लाई y5 टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो ये फैक्टर, इसको फिर से लिखते हैं एक बार, 3 मल्टीप्लाई 5, इतना तो दिया है बच्चों, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई और कर दी। अब इसके पेयर बना देते हैं, यहाँ से 2 का पेयर, आगे 3 का पेयर और ये 5 का पेयर। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 18। तो जो 18 आया है बच्चों ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, जो भी परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर, उसका स्क्वायर रूट 180। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच 3645
must be divided so that it become a perfect square. Also find the square root of the resulting number. जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें बच्चों गिवन है क्वेश्चन में ये नंबर 3645। सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे 3645 का। तो 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा 12। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत में हम चाहे जितनी मर्जी डिजिट को ले लें, लेकिन उसके बाद में हम वन बाय वन डिजिट लेते हैं, एक एक करके डिजिट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दो एक साथ दिखाई दे रही है 15, और बच्चे क्या करते हैं 3 5 जा 15 ऐसे कर देते हैं, ठीक है बच्चे। आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जब भी आपको बीच में दो डिजिट एक साथ लेनी पड़े तो सबसे पहले आप 0 लगाओगे, ठीक है। उसके बाद 3 5 जा 15। अब आगे 3 1 जा 3, यहाँ पे बच्चों 1 बचेगा, 1 दे देंगे 0 को तो यहाँ हो जाएगा 10, 3 3 जा 9 बचेगा, 1 दे दिया 5 को हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 5 बार में 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 बार में 5। तो जो बच्चों इसका जो प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6 बार तो 3 आया है, यानी कि 3 बार 6 आया और एक बार बच्चों आपका 5 आया है, ठीक है। अब इसमें देखिए अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखिए बच्चों इसका यहाँ पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। जब तक किसी नंबर का पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कंडीशन ये दी है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसमें अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें 5 से, तो ये नंबर क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर इतना हट जाएगा। अब जो भी नंबर बचेगा उन सबका स्क्वायर है तो वो तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे ये बात, यहाँ पे लिखेंगे वी मस्ट डिवाइड द नंबर कौन सा नंबर बच्चों, ये वाला, वी मस्ट डिवाइड द नंबर y 5 so that the quotient become perfect square। तो जो बच्चों कोशेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बच्चों अब अगर हम इसको जो ये हमारा 3 है 3 मल्टीप्लाई 5 ये है, इसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर। अब जो है मैं इसमें 5 से डिवाइड करूँ तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 जिसका ऑलरेडी बच्चों पेयर है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, आगे इस वाले पेयर से आ जाएगा 3 और आगे इस वाले पेयर से आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9 9 3 या 27। तो बच्चों ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 27, ठीक है। स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 27, लिख देते हैं स्क्वायर रूट ये 27, यही आपका बच्चों आंसर है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है अ गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रो सच दैट द नंबर ऑफ रो वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। इसमें बोला है कि एक प्लांट में एक रो में उतने ही प्लांट लगते हैं जितनी की रो है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ प्लांट के, तो फाइंड द नंबर ऑफ रो। तो आपको नंबर ऑफ रो पता करना है कि कितनी होगी। ये कहता है कि देखिए हमारे पास 1521 प्लांट हैं, अब इनको रो में लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें प्लांट करना है। तो एक रो में बच्चों इस तरीके से ये रो है तो इसमें
उतने ही प्लांट लगेंगे जितनी की हमारे पास रो होंगी। अगर मान लेते कि इसमें 1 2 3 4 5, अगर 5 प्लांट एक रो के अंदर आते हैं ना, तो रो भी कितनी होंगी 5। यहाँ पे 1 3 4 5, तो रो भी बच्चों 5 होंगी। तो इस तरीके से ऐसे कितनी रो हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रो वाज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। एक रो में लगने वाले जितने प्लांट हैं, ठीक है, एक रो में जितने प्लांट लगेंगे उतनी ही रो होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों सीधा सिंपल आपको स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी नंबर दिया गया है आप उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है लिखेंगे। गिवन है हमको 1521 ट्रीज, बच्चों ये हमको गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको 3 से फैक्टर करेंगे तो 3 से ये सॉल्व होगा। 3 5 या 15 0, जैसा कि मैंने अभी बताया था बच्चों। अब आपको सीधा दिख रहा होगा 21 और आप सीधा लिख दोगे 3 7 जा 21। लेकिन ऐसे नहीं, जब भी आपको बीच में 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ती है तो सबसे पहले 0 लगाओगे, उसके बाद लिखोगे 3 7 जा 21, फिर 3 से कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2 दे देंगे इस 0 को तो यहाँ हो जाएगा 20, 3 6 जा 80 बचेगा 2 दे देंगे 7 को, 3 9 जा 27। इसके बाद बच्चों 169, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 से सॉल्व करेंगे 13 बार में और 13 से कैंसिल करेंगे ये 1 बार में। तो इसका जो फैक्टर है वो आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, पेयर बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39। तो बच्चों इसमें हमसे बोला था फाइंड द नंबर ऑफ रो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू 39, ठीक है। बच्चों रो कितनी रो आएंगी तो 39, और एक रो के अंदर, ठीक है, कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे वो भी 39 आएगा एक रो के अंदर। ये आपकी रो है ना, इस तरीके से ये इस तरीके से ये आएंगी 39, और एक रो के अंदर जो प्लांट लगेंगे वो भी 39 लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है एन ऑफिसर वांट टू अरेंज 2,02,500 कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक ऑफिसर है, वो चाहता है कि हम जो भी हमारे कैडेट्स हैं इतने, इनको अरेंज किया जाए स्क्वायर में, ठीक है। तो हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन ईच रो, तो एक रो में कितने कैडेट्स आएंगे ये हमको बताना है। तो बच्चों जो भी हमें ये नंबर दिया गया है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे हमें ये गिवन है 2,02,500 और ये हमें क्या दे रखे हैं कैडेट्स दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब एक इनको स्क्वायर में लगाना है, ठीक है, मतलब ऐसे भी नंबर इक्वल आना चाहिए और ऐसे भी नंबर इक्वल आना चाहिए। कहने का मतलब रो और बच्चों कॉलम आपका क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन आएगी तो आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास बच्चों नंबर है, सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे बच्चों देखिए 2 2 जा 4 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे तो 2 5 जा 10 0, 2 से 2 5 जा 10। अब बच्चों यहाँ देखिए 2 5 जा 10, उसके बाद आपको 12 भी साथ के साथ दिखाई दे रहा है तो आप लिख दोगे 2 6 जा 12, लेकिन नहीं। अब आपको जब आपने एक बार जितनी डिजिट लेनी थी ले ली, उसके बाद आपको एक एक डिजिट लेनी है, लेकिन अब यहाँ पे कितना है 12, ठीक है। तो आप पहले 0 लगाओगे, इसके बाद 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 2 से एक नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम 3 से करेंगे, तो 3 से 3 2 जा 6, नहीं 3 6 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2 2 दे दिया 0 को तो हो जाएगा 20, 3 6 जा 18 बचेगा 2 2 दे दिया 6 को तो हो जाएगा 26, 3 8 जा 24, फिर बच्चे 2 बचेगा तो इसको दे देंगे तो हो जाएगा 22, 3 7 जा 21 बचेगा 1 दे दिया मैंने 5 को तो हो जाएगा 15, और 3 5 जा 15, ठीक है। इसके बाद फिर से 3 5 जा 15, 1 बचेगा 1 दे दिया इस 8 को तो हो जाएगा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6,
3 1 जा 3 बचेगा 2, आगे दे दिया 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 3 से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। बच्चों ये वाली वैल्यू है, इसको इधर इसका फैक्टर कर देते हैं 625। तो अब इसके बाद ये बच्चों 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 1 1 दे दिए 2 को तो 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे बचेगा 2 2 दे दिए 5 को तो 25, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 1 बार में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो भी इसके फैक्टर आए सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो 2 है बच्चों ये 2 बार आया है, 3 हमारा 4 बार आया है और 5 भी हमारा बच्चों 4 बार आया है। सबका पेयर बनाते हैं, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बनेगा। अब यहाँ से किसका पेयर बना है 2 का, आगे 3 का पेयर बना है, आगे 3 का पेयर, उसके बाद 5 का पेयर और आगे 5 का पेयर। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 2 3 जा 6 और 6 6 5 जा बच्चों, देखिए 5 5 जा, इसको ऐसे कर लेते हैं 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 और 3 3 जा 9। देखिए मैंने क्या करा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 में बस आपको कितना याद रखना है, ये 5 याद रखना है, 0 हम अपने आप लगा देंगे, 5 याद रखना है, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 बच्चों, 45 और 0 का 0 जो हमारा 50 में आया था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो भी आएंगे तो इसमें हाउ मैनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो, एक रो में कितने कैडेट्स होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 445 कैडेट्स इन ईच रो, मतलब कि हर रो में बच्चों 450 कैडेट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये बच्चों हमारा आंसर है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर का जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया 5184 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद a rectangular field whose length is twice its breadth, जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है उसकी ब्रेथ की, तो हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इन दोनों के पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। किस किस का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और आपको इस कंडीशन में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सब हम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखिए हमें पेरीमीटर दोनों का इक्वल दिखाना है, तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए होती है, तो क्यों ना हम जो ये हमको एरिया दे रखा है यहाँ से हम पेरीमीटर भी वो साइड निकाल लें कि आखिर जो स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया इतना है इसकी आखिर साइड कितनी होगी। ठीक है, तो साइड तो हम पता लगा सकते हैं, तो आइए साइड को एक बार फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन कितना है 5184 और यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। और बच्चों जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट साइड जो स्क्वायर है, जब भी कोई बच्चों पावर जैसे 2 है, अगर पावर इजिकल्स टू के इधर जाएगी तो वो रूट बन जाएगी। केवल ध्यान रखना 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए, तो जो 2 है जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 5184। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, रूट से बाहर तभी निकलेगा जब हमें इसका स्क्वायर रूट पता हो। ठीक है, यहाँ पे ये अंडर रूट है, अंडर रूट
5184। ठीक है, अब हमें इसको स्क्वायर से क्या, स्क्वायर से जो ये रूट है इससे बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। तो आइए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं, जैसा कि आपको मेथड पता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में ये जो है वो रफ वर्क है। ठीक है, ये आप कहीं भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसको दे देंगे तो 2 9 जा 18 और 1 इसको आगे दे देंगे तो 2 6 जा 12, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 से 2 8 जा और 2 1 जा, 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में। अब बच्चों जो ये 9 है इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब आपको क्या करना पड़ता है, पेयर बनाते हैं, तो आइए यही पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बनेगा और ये पेयर और एक ये पेयर बनेगा। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा 2, लिख लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 और आगे इस वाले पेयर से 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 72, 8 9 जा 72। तो यानी कि बच्चों जो आपके स्क्वायर की जो साइड है ये आ जाएगी 72 मीटर। ये बात आप याद रखेंगे, 72 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा रफ वर्क था जो हमने आपको करके दिखाया है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है इसके आगे जैसा कि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ। इसके आगे अब आइए आपको ये स्क्वायर का दिया हुआ था, इसके आगे आपको रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है। रेक्टेंगल में क्या बोला गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर है उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रीथ की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रीथ है वो कितनी है, आपको नहीं मालूम है। तो जब आपको नहीं मालूम है तो आप लेट करोगे, यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स। जो रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है वो बच्चों x मीटर हो जाएगी। तो तब बच्चों जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगी हमारी 2x। उस समय जो रेक्टेंगल की लेंथ है ये हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए। अभी मुझे ये रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। इतना आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए धक्का इसको रफ कर देते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे याद रखना कि जो हमने जो ब्रीथ ली है वो हमारी x है और जो लेंथ ली है वो हमने 2x ली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में गिवन है given in the question that गिवन है कि यहाँ पे देखिए पेरीमीटर क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल है। इक्वल मतलब मैंने इक्वल ना लिख के इक्वल का साइन लगाया, इक्वल है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कितना होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस b। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पे 2 लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की बच्चों अभी लिखी थी 2x प्लस ब्रेथ कितनी है 3 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी आएगी बच्चों 72। अभी हमने जो इसको इधर सॉल्व किया था 72। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस x ये हो जाएगा 3x और 3x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो आइए इधर सॉल्व कर देते हैं।
ये हमारा लिखा हुआ है 6x इजिकल्स टू 288। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो 6 है बच्चों मल्टीप्लाई में, इजिकल्स टू इधर ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24 बचेगा 4, 4 दे देंगे 8 को, 6 8 जा 48। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 48। अब आप बताइए हमने x किसको माना था बच्चों? x माना था हमने ब्रेथ को। ठीक है, तो जो हमारी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों ये क्या आ गई? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये तो ब्रेथ आ गई। अब हमें निकालनी है लेंथ। पहले आप बच्चों इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। हमें ब्रेथ पता चल गई बच्चों, क्योंकि हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो जिसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ब्रेथ हमें पता चल गई है, अब हम लेंथ निकालेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए, आप याद रखेंगे कि x की वैल्यू आपकी 48 आई थी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, ये थी हमारी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू बच्चों 48, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारी 96 मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारी 48। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 जा 48, कैरी आएगा 4, 8 9 जा 72, ये हो जाएगा 76। 4 6 जा 24, 36 38, 8 10 16 और ये 4, ये हो जाएगा आपका 4608 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा हमारे रेक्टेंगल का एरिया। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वर्कशीट 3 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। ठीक है, इस वैल्यू प्लस और ये वैल्यू, इस वैल्यू का हमको, जो ये बच्चों अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि बच्चों जब भी अंडर रूट लगाओ तो ये अंडर रूट इसके अंदर लिखी हुई डिजिट का स्क्वायर रूट पूछता है। ठीक है, कि इस जो भी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट कितना है। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं, जिसमें से आप 2 मेथड सीख चुके हो। ठीक है ना, तो उससे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका रूट्स पहले बताएंगे। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसमें। ये हमको गिवन है यहाँ पे 47089 प्लस 24336। सबसे पहले बच्चों हम बारी बारी से इधर इस साइड में इनके रूट्स फाइंड करते हैं। अब आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बच्चों होता है, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी आपको फैक्टर करना है तो सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से। इस तरीके से जो भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, उनसे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखेंगे 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं 7 से। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, यहाँ पे बचेगा हमारा 5 दे दिया हमने 0 को, तो यहाँ हो जाएगा 50। 7 7 जा 49, बच्चों हमारा 1 बचेगा, 1 दे दिया इस 8 को, हो जाएगा 18। 7 2 जा 14, बचेगा 4 दे दिया इस 9 को, तो हो जाएगा 49। 7 7 जा 49। इसके बाद फिर से 7 से करते हैं। 7 9 जा 63 बच्चों, 63 बचेगा 4 दे देंगे इसको, तो हो जाएगा 42। तो 7 6 जा 42, 7 1 जा 7। अब इसके बाद बच्चों जो भी स्क्वायर रूट है, देखिए मैंने आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट, वो 30 तक स्क्वायर रूट सिखा रखे हैं। ठीक है ना, अगर हम 30 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है 900, तो ये मतलब 900। अब ये 961 है, मतलब कि 900 से ज्यादा है, तो हमें 1 से लेके 900 के बीच के तो देखने ही नहीं है कि स्क्वायर रूट ये किसका होगा। ठीक है, अब 900 के आगे का देखते हैं। जैसे कि ये जो नंबर है बच्चों 7 के बाद किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड होगा डायरेक्ट 31 से, और 31 से डिवाइड होगा 31 बार में, जो कि 30 के बाद जो 31 है उसका स्क्वायर रूट होता है। अब ये 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे
ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31, पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 31, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बन जाएगा 7 7 3 या 21 217। इसके बाद बच्चों जो आपका ये है नेक्स्ट 24,336, इसका फैक्टर करते हैं तो 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12 0 2 8 जा 16 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 बच्चों 1 बचेगा 1 दे देंगे इसको 10 तो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 3 से 3 5 जा 15 0 3 7 जा 21, 3 से 3 1 जा 3 बच्चों 2 बचेगा 2 दे दिया 0 को तो 20 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। इसके बाद 13 से 13 बार में 13 से बच्चों ये 1 बार में, क्योंकि 169 ये 13 का स्क्वायर होता है बच्चों, 1 से लेकर 13 तक तो स्क्वायर हमें एकदम पता होने चाहिए कि नंबर देखते हैं हम पता लगा लें कि ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद इसका पेयर बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 बार है, इसके बाद 3 हमारा 2 बार है, इसके बाद 13 हमारा बच्चों 2 बार है। पेयर बनाते हैं 2 2 3 13, यहाँ से 2 का पेयर, आगे 2 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 13 का पेयर, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 4 और 4 3 जा 12 12 30, यहाँ पे 30 और 12 12 3 जा 36 कैरी आया 3 12 1 जा 12 15, ये आ जाएगा 156। मतलब बच्चों इधर देखिए जो भी ये वैल्यू है इसका जो स्क्वायर रूट है ये तो ये आ जाएगा 217 प्लस, और जो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 156 156। दोनों का क्या करना है प्लस, 7 और 6 13 का 3 कैरी आएगा 1 5 6 7 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस तरीके से हमने वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना।